दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, ये पर्टिकुलर वीडियो में हम एक इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें हम ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का इस्तेमाल करेंगे। उसको हम एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ मिलाकर थोड़ा कंफर्मेशन लेकर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है, यानी कि इसमें पहले हमें ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करना है और ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करना है। इससे क्या हो जाएगा कि एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और उसी के साथ जब भी स्टॉक में मोमेंटम बनेगा तो एक तेजी के साथ मूवमेंट आकर कम से कम टाइम में टारगेट हिट होने की भी संभावना रहेगी। तो ये अचीव करने के लिए हम यहाँ पे ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का इस्तेमाल करने वाले हैं और एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करके हम ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन भी करने वाले हैं। उसी के साथ प्राइस एक्शन देखेंगे और प्रीवियस कैंडल के हाई लो के ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे। किस तरह से करना है आगे जाकर देखेंगे और उसी के साथ कैंडल का सेटअप क्या होना चाहिए, मूविंग एवरेज किस तरह से यूज करना चाहिए, वो भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइटल ओपनिंग 15 मिनट विथ 50 EMA, यानी कि ये जो स्ट्रेटेजी है उसमें जो फर्स्ट ओपनिंग मार्केट जब भी ओपन होता है तो पहला जो 15 मिनट का प्रिपरेशन होता है कैंडलस्टिक का, तो उसके ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करने वाले हैं। लेकिन डायरेक्टली हम ट्रेड नहीं करेंगे, पहले हम 50 EMA का स्टेटस क्या है वो देखने की कोशिश करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बाय ट्रेड लेना है या तो शॉर्ट सेल करना है, वो आइडेंटिफाई करके ट्रेड करने की कोशिश करने वाले हैं। अभी मान लीजिए कि मार्केट ओपन हुआ और मार्केट ओपन होने के बाद फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल तक तो हमें कुछ नहीं करना है। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल को हमें प्रिपेयर होने देना है। मैं बाय साइड का सेटअप और सेल साइड का सेटअप दोनों भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो मान लीजिए कि ये फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल इस तरह से प्रिपेयर हुई है, तो यहाँ पे ये दोनों कैंडल मैंने मार्कआउट करके इस तरह से ड्रॉ करके रखे हैं। अभी पहले ये सिनेरियो हम देखते हैं। ये सिनेरियो में जब भी हम देखने वाले हैं तो कंसिडर कीजिए कि ये बाय का सिनेरियो है। बाय के सिनेरियो में और सेल के सिनेरियो में हमें सेम पहले वर्कआउट करना है। तो कैंडल का जो हाई है और कैंडल का लो जो है वो मार्कआउट करना है। अभी जनरली 15 मिनट की जो ब्रेकआउट की कैंडल रहती है उसके ऊपर जब भी हम ट्रेड करते हैं तो जनरली जो बेसिक ट्रेड जो लिया जाता है वो किस तरह से होता है, तो 15 मिनट की जो कैंडल होती है उसका हाई लो मार्कआउट करते हैं और अगर हाई ब्रेक होता है तो बाय साइड में ट्रेड लिया जाता है, लो ब्रेक होता है तो सेल साइड में ट्रेड लिया जाता है। लेकिन हमने इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया है, वो इम्प्रूवमेंट हमने 50 EMA का इस्तेमाल करके किया है। तो 50 EMA का इस्तेमाल किस तरह से करना है, तो चार्ट पे आपको 15 मिनट का जो भी कैंडलस्टिक चार्ट है उसके ऊपर आपको 50 EMA ड्रॉ करना है, 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ड्रॉ करना है। अभी जब भी प्राइस चार्ट 50 EMA के ऊपर रहेगा तो इस तरह से माना जाएगा कि स्टॉक उसके अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है और उसमें कंटिन्यूअस बेसिस पे मोमेंटम अपसाइड में बन सकता है। अगर प्राइस चार्ट 50 EMA के नीचे ट्रेड करेगा तो इस तरह से हम कंसिडर करेंगे कि प्राइस चार्ट 50 EMA के नीचे है तो ये सेल साइड में है, डाउन ट्रेंड में है, तो इस तरह की सिचुएशन में हमें सेल करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हम शॉर्ट सेल करने का सोचेंगे। सिनेरियो के हिसाब से अगर हमें बताना हो तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये 50 EMA है इस तरह से और ये 50 EMA के ऊपर प्राइस चार्ट चल रहा है तो इसको बुलिश माना जाता है, हमें बाय ट्रेड लेना है। उसके ही ऑपोजिट ये इस तरह से रहेगा, ये 50 EMA और प्राइस चार्ट जो है हमारा वो 50 EMA के नीचे रहेगा, तो इस तरह के सिचुएशन में इसको डाउन ट्रेंड माना जाएगा और इसमें शॉर्ट सेल लेने का हमें सोचना है। अभी इसको मैं इस तरह से निकाल देता हूं और जो पहला एग्जांपल हम देख रहे हैं वो बाय साइड का देखेंगे और उसके बाद जाकर हम सेल साइड का एग्जांपल भी देखेंगे और उसके हिसाब से हम ट्रेड किस तरह से लेना है, एंट्री कहां पे करनी है, स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है, वो भी डिस्कस करेंगे। अब ये जो फर्स्ट सिनेरियो है यहाँ पे हम इस तरह से कंसिडर करते हैं कि 50 EMA यहाँ पे नीचे है, तो 50 EMA नीचे है और प्राइस चार्ट ऊपर है, इसका मतलब ये कंसिडर किया जाएगा कि स्टॉक उसके अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। जब भी प्राइस चार्ट 50 EMA के ऊपर रहेगा, अप ट्रेंड में स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखेगा तो हमें इस तरह के सिचुएशन में बाय के साइड में ही ट्रेड लेने का सोचना है। अगर यहाँ पे सेल सेटअप भी बनता है तो सेल साइड में ट्रेड नहीं लेना है, हमें खाली इस तरह के स्टॉक में बाइंग का ही वेट करना है। बाइंग का वेट करने के लिए हमें क्या करना है, पहले तो हमने देखा 50 EMA के ऊपर प्राइस चार्ट है तो इसमें बाय करना है। लेकिन बाय करने का क्राइटेरिया क्या है, तो 9:15 पे जब भी मार्केट ओपन होता है तो कुछ भी नहीं करना है,
पहले 15 मिनट की कैंडल को प्रिपेयर होने देना है। मान लीजिए ये कैंडल इस तरह से प्रिपेयर हुई। यहाँ पे और एक बात हमें देखनी कि जो भी पहले मिनट की कैंडल है वो ग्रीन प्रिपेयर होनी चाहिए। ये अगर ग्रीन रहेगी तो ये हमें और भी कॉन्फिडेंस देगी कि इसमें बाइंग बन रही है। उसके बाद अभी कुछ समय लग सकता है, यहाँ पे स्टॉक इस तरह से ट्रेड करेगा और कुछ समय बाद या तो इमीडिएट बेसिस पे जो भी सिचुएशन रहेगी उसके हिसाब से स्टॉक कुछ समय में आपको दिखेगा कि ये जो 9-15 मिनट की जो भी कैंडल थी उसका हाई लो हमने जो भी मार्कआउट किया था उसका हाई जो है वो कुछ समय बाद आपको इस तरह से ब्रेकआउट होता हुआ दिखेगा। हमें ये जो ब्रेकआउट हो रहा है उसका भी क्लोजिंग बेसिस पे इंतजार करना है, यानी कि 15 मिनट की जो भी कैंडल है उसका ही ब्रेकआउट का हमें इंतजार करना है। यानी कि ये जो 15 मिनट की कैंडल थी ये भी क्लोजिंग बेसिस पे हमने वेट किया, इसका हाई लो मार्कआउट किया, फिर अगले 15 मिनट का भी हमने क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट का वेट किया। और जब भी क्लोजिंग बेसिस पे ये ब्रेकआउट मिलता है तो डेफिनेटली ये कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री करके हमें कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर ये 15 मिनट की कैंडल स्टिक बड़ी रहेगी और स्टॉप लॉस मान लीजिए कि मोर देन 1% जा रहा है तो आप ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन 15 मिनट के कैंडल पे अगर आपको लेस देन 1% या तो इक्वल टू 1% स्टॉप लॉस दिख रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सिनेरियो आपको नहीं मिल रहा है, 1% से बड़ी वाली ही कैंडल मिल रही है, तो डेफिनेटली आपको एक तो इसके लो के नीचे लगा सकते हैं लेकिन स्टॉप लॉस दूर हो जाएगा। तो उसको टैकल करने के लिए आपको डायरेक्टली ये जो एंट्री आपने की है वहाँ से एक आधे % से लेकर 1% तक आप परसेंटेज वाइज स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मान लीजिए आपने 1% का स्टॉप लॉस लगा दिया तो 2% का टारगेट आने के बाद आप एग्जिट कर सकते हैं। इवन 1:1 का जब भी टारगेट आता है तो वो लेवल से आप ट्रेलिंग करना भी शुरू कर सकते हैं, जिससे प्रॉफिट लॉकिंग भी हो जाएगी। 1:1 के बाद ट्रेलिंग करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट लॉकिंग हो जाएगी, लेकिन 1:2 जैसे आएगा आपको एग्जिट करना है, ज़्यादा वेट नहीं करना है। और ये जो 15 मिनट की कैंडलस्टिक ब्रेकआउट देती हुई दिख रही है ये अगर 1 PM से पहले अगर आपको मिलती है तो उसमें ट्रेड करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि 1 PM के बाद धीरे धीरे मार्केट आवर खत्म होने को आता है और उस तरह के माहौल में अगर हम ट्रेड करेंगे तो स्टॉक में मोमेंटम देने के लिए टाइम भी कम बचा हुआ होता है, क्योंकि मार्केट 3:30 पे क्लोज होता है। तो जितना लेट हम एंट्री करेंगे उतना टारगेट आने की संभावना कम रहेगी और जितना अर्ली हमारा सेटअप बनेगा उतना टारगेट आने की भी हमारी संभावना ज़्यादा से ज़्यादा होगी। इसलिए हम बिफोर 1 PM ये सेटअप ढूंढने की कोशिश करेंगे और एंट्री करेंगे। अभी हमें सेल के हिसाब से सोचना है। तो मान लीजिए फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है, ये हमने इसका हाई लो मार्कआउट किया। यहाँ पे सेल साइड में क्या सिनेरियो बनने वाला है कि हमें देखना है कि 50 EMA कहाँ है। मान लीजिए 50 EMA इस तरह से ऊपर के साइड में है और प्राइस चार्ट जो है वो 50 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। जब भी प्राइस चार्ट 50 EMA के नीचे ट्रेड करता है तो हमें सेल ट्रेड लेना है। सेल ट्रेड लेने के लिए हमें इंतजार करना है कि इसका लो कब ब्रेक होगा। तो मान लीजिए कुछ समय बाद अगर कोई कैंडलस्टिक लेकिन बिफोर 1 PM अगर नीचे जाकर ब्रेकडाउन देती है क्लोजिंग बेसिस पे 15 मिनट की कैंडल, तो इसके लो के नीचे एंट्री करनी है। स्टॉप लॉस अगर 1% या लेस देन 1% रहेगा तो इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है। अगर स्टॉप लॉस का दायरा दूर दिख रहा है 15 मिनट की कैंडल है तो स्टॉप लॉस दूर भी हो सकता है। तो उस तरह की सिचुएशन में डायरेक्टली हम आधे से 1% का ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएंगे और नीचे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 के हिसाब से हम टारगेट रखेंगे। लेकिन जैसे ही 1:1 का टारगेट हमें दिखेगा हम वहां से ट्रेलिंग करना शुरू करेंगे और प्रॉफिट लॉकिंग करेंगे। जैसे ही 1:2 का टारगेट आएगा हम प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करेंगे, ज़्यादा हम यहाँ पे इंतज़ार नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमें करना है। तो ये पहली कैंडल यहाँ पे रेड होनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे सेल सेटअप का सिनेरियो देख रहे हैं। तो अगर यहाँ पे 50 EMA के नीचे प्राइस चार्ट है और फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल भी यहाँ पे इस तरह से रेड बनती है तो ये हमें और कॉन्फिडेंस देगा कि इसमें अगर इसका लो ब्रेक होता है तो फर्दर फॉल आएगा। तो इस तरह से सिंपली हमें 50 EMA के साथ प्राइस चार्ट को मिलाकर फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल के हाई लो मार्क करके उसके अकॉर्डिंग उसके ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड करना है, जिससे हमारी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और मोमेंटम के साथ रिजल्ट आने की भी संभावना रहती है। ये बहुत ही बढ़िया वर्कआउट होती है। ये स्टॉक जो भी रहते हैं, अगर आप इस तरह के स्टॉक ढूंढेंगे कि जिसमें वॉल्यूम बढ़िया है तो डेफिनेटली वॉल्यूम वाले स्टॉक में मोमेंटम भी बनता है और इमीडिएट बेसिस पे आपको एंट्री और एग्जिट करने को भी मिलता है। तो वॉल्यूम वाले स्टॉक में ट्रेड करेंगे तो बेहतर होता है और वोलाटाइल भी स्टॉक रहेगा तो भी आप अच्छी तरह से ट्रेड कर पाते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस वोलाटाइल स्टॉक में थोड़ा आपको दूर रखना पड़ता है, क्योंकि वोलाटिलिटी में
कभी कभी स्टॉप लॉस हंटिंग होकर फिर स्टॉक टारगेट के डायरेक्शन में जाने की संभावना रहती है। बेटर सबसे ये सिनेरियो रहता है कि वन वे डायरेक्शन में अगर स्टॉक जाता है तो आपको बढ़िया प्रॉफिट मिलता है। तो ये स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट रहेगी, लेकिन कभी हमें कम प्रॉफिट मिलेगा, कभी ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, कभी कभी अगर हम देखेंगे तो छोटा लॉस होता हुआ दिखेगा, कभी कभी हमारा मेन स्टॉप लॉस हिट करके स्टॉप लॉस को हिट करेगा। यानी कि जो भी हमने कैलकुलेटेड लॉस पहले ही रखा था, अगर मेन स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसके अकॉर्डिंग लॉस होगा। तो पहले से ही हमें ये डिफाइन करना है कि अगर हम ट्रेड ले रहे हैं, अगर ट्रेड गलत जाता है और स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैक्स लॉस कितना होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वांटिटीज बाय करने हैं। तो लिमिटेड लॉस होगा, जो भी कैलकुलेटेड लॉस आपने डिफाइन किया तो उसके अकॉर्डिंग ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये सब कुछ करना है, मनी मैनेजमेंट का सहारा लेकर ट्रेड करना है। अब यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि ओपनिंग 15 मिनट कैंडल का 50 EMA के साथ मर्ज करके किस तरह से हम आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। अभी यही सिनेरियो हम एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं, जिससे आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए अभी एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रैटेजी एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर हमने भारती एयरटेल लिमिटेड का 15 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट लिया है। चार्ट के ऊपर हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 का ड्रॉ किया है, जो कि क्लोज का है। अभी यहाँ पे हमें पहले देखना है कि 50 EMA प्राइस चार्ट के ऊपर है या नीचे। अभी यहाँ तक अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये प्रीवियस डे का चार्ट था, और ये प्रीवियस डे के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का जो प्राइस चार्ट है वो 50 EMA के ऊपर नीचे इस तरह से ट्रेड कर रहा था, और पूरा प्राइस चार्ट साइडवेज रेंज में था। तो इसलिए ये पर्टिकुलर रेंज में तो ट्रेड नहीं बनेगा, हमें क्लियरली डायरेक्शन चाहिए। अभी अगले दिन में देखेंगे तो ये जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है ये अच्छी तरह से प्रिपेयर हुई। ये इसकी फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है। जैसे ही फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल स्टिक प्रिपेयर होती है तो हमें पहले देखना है कि 50 EMA कहाँ पे है। आप देख सकते हैं 50 EMA नीचे है, प्राइस चार्ट ऊपर है। तो हमें इस तरह के स्टॉक में बाय करके ही ट्रेड करके ही चलना है, यानी कि इसमें बाय साइड का ही ट्रेड हमें लेना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल का हाई और लो हमें मार्कआउट करना है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली कहा था कि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल पे आप अगर हमें बाय ट्रेड लेना है तो अगर ग्रीन कलर की बुलिश कैंडलस्टिक रहेगी तो हमें और भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। लेकिन कभी कभी वो सिचुएशन नहीं बनती, लेकिन ये सिचुएशन यहाँ पे बनी है। तो उसके पीछे का रीजन मैं बताता हूँ कि यहाँ पे ये कैंडल तो रेड दिख रही है, फिर भी हमने ये कैंडल का सिलेक्शन क्यों किया बाय करने के लिए। ये कैंडल अगर आप देखेंगे तो एक हैमर जैसी कैंडल बनी है, इस तरह की ये कैंडल आपको देखने को मिलेगी, जहां पे लोअर शैडो बड़ी है और अपर शैडो लगभग अगर आप देखेंगे तो हाई के नजदीक ही है। यानी कि हाई और यहाँ पे इसका हाई और ये ऊपर का ओपन देखेंगे तो लगभग इक्वल है। यहाँ पे एक बात आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इनिशियल 15 मिनट में स्टॉक बहुत सारा नीचे गया, लेकिन उतना ही बहुत सारा रिकवर होकर जहां पे ओपन हुआ था लगभग उसके नज़दीक जाकर क्लोज आउट दिया। यानी कि जो भी उसमें गिरावट आई थी पूरी तरह से रिकवरी हुई और लगभग ओपनिंग के नज़दीक स्टॉक क्लोज आउट दिया, और यहाँ पे हैमर जैसा पैटर्न बन गया। जब भी ये सिचुएशन बनती है फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल पे कि जहां पे लोअर शैडो आपको बहुत बड़ी दिखती है और स्टॉक फाइनली 15 मिनट का खत्म होते होते ओपनिंग के नज़दीक क्लोज आउट देता है और हैमर जैसा पैटर्न बनाता है, तो इसका मतलब यही होता है कि एक लेवल पे जाने के बाद स्टॉक सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है और बाइंग प्रेशर बढ़ने की वजह से पूरी तरह से उसी 15 मिनट के कैंडल पे रिकवरी होकर स्टॉक फाइनली उसके ओपनिंग के नज़दीक क्लोज आउट दिया और इस तरह से एक छोटी सी बॉडी बन गई। तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर बढ़ने के इंडिकेशन हमें मिले हैं और उसी टाइम पे सेलिंग प्रेशर कम होने के भी इंडिकेशन हमें मिले हैं। तो उसके वजह से हमने ये कैंडलस्टिक का सिलेक्शन किया। उसके बाद आप देख सकते हैं इमीडिएट बेसिस पे अगले कैंडल ने ही 15 मिनट पे ब्रेकआउट दिया क्लोजिंग बेसिस पे। जब भी ये सिनेरियो बनेगा इसके हाई के ऊपर एंट्री करनी है, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और 1:2 के टारगेट के हिसाब से हमें राइड करना है। अगर स्टॉप लॉस दूर हो रहा है तो आप 1% के आसपास का टारगेट लगा सकते हैं और फिर इसको राइड कर सकते हैं। जैसे ही 1:1 का टारगेट आएगा आप वहां से ट्रेलिंग करना शुरू कर दीजिएगा और 1:2 पे आप एग्जिट कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जैसे ये सेटअप बना कंटिन्यूस बेसिस पे वन वे डायरेक्शन में स्टॉक अच्छा खासा ऊपर गया। मार्केट क्लोजिंग तक अगर आप देखेंगे तो मार्केट में ये पर्टिकुलर स्टॉक में एक ही डायरेक्शन में मोमेंटम बनता हुआ दिखा। तो इस तरह के सिचुएशन में अगर हम पूरे दिन के लिए भी इस तरह का स्टॉक होल्ड करके रखते हैं, एक
प्रॉफिटेबल पोजीशन आने के बाद एक थोड़ा सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर और पूरा दिन अगर इसको राइड करते तो एक बड़ा प्रॉफिट मिलने की भी संभावना रहती है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को भी मिल रहा है। तो इस तरह से फर्स्ट 15 मिनट के कैंडलस्टिक के साथ 50 EMA मिलाकर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके ट्रेंड फॉलोइंग के हिसाब से थोड़ा फर्स्ट 15 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न देखकर थोड़ा कंफर्मेशन लेकर मनी मैनेजमेंट का सहारा लेकर अगर हम ट्रेड करेंगे तो अच्छा खासा रिजल्ट मिलने की संभावना रहती है। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।